नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ कुशल से होंगे। मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आगामी 14 नवंबर को दीपावली पर्व है। तो आज मैं आपको दीपावली के लिए कुछ विशेष टिप्स बताऊंगा और दीपावली के लिए कुछ विशेष पूजा की विधि बताऊंगा, जिससे कि आप सब लोग लाभान्वित हों। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप समय नोट कीजिएगा कि जिस समय पर आपको इस पूजा को करना है। चाहे आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे करना चाहते हैं या आप अपने घर पे करना चाहते हैं, तो विशेषकर आपको सिद्ध लगन में ही कोई पूजा जो है वो विशेष फलदायी होती है। तो सबसे पहले आप समय नोट कीजिएगा। पहला है वृष लगन। वृष लगन स्थिर लगन होता है, जो कि हमारा 5:30 बजे से लेकर के और 7:25 तक रहता है। तो इस अवधि में यदि हम कोई पूजा करते हैं तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरा जो स्थिर लगन आता है, सिंह लगन, वो 12:01 से और 2:19 के बीच की अवधि है। इस अवधि में भी यदि आप कोई पूजा करते हैं तो उसका भी विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो लगभग 4 घंटे के आसपास का ये समय है, 2-2 घंटे, 2 घंटे 5 से 7 वाला और 12 से 2 रात वाला। इस समय पर ही प्रयास करें कि आप अपनी पूजा अर्चना इत्यादि को करें। तो सबसे पहले आपने ये समय तो आपने नोट कर ही लिया है। अब आपको कुछ सामग्री बताता हूँ, विशेष पूजन सामग्री जो कि आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी गणेश तो आप सभी लोगों के पास होते ही हैं। लक्ष्मी गणेश आप रखें। श्री यंत्र यदि है या चांदी का सिक्का, वो भी स्थापित करें। एक थाल ले लीजिए और उसमें लक्ष्मी गणेश, चांदी का सिक्का और श्री यंत्र, इन तीनों को स्थापित करें। और जो आप साधारणतः पूजा करते आए हैं वही पूजा आप करें। उस पूजा को करने के उपरांत आपको 108 कमलगट्टे लेने हैं और उनको घी में डुबो करके रखना है। और एक आपको कोई आपके यहाँ हवन कुंड हो या कोई एक ऐसी तसला इत्यादि हो जिसमें कि आप हवन कर सकें, उसमें पहले एक रेत की लेयर बिछा लें। क्योंकि रेत मित्रों इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी हवन करते हैं तो स्पेसिफिकली अगर हम कमलगट्टे का करते हैं तो कमलगट्टे गर्म होकर के वो छिटक करके हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले रेत की एक लेयर बना लें। और उसके पश्चात जो है, निम्नलिखित मंत्र मैंने इस डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और अभी मैं आपको बताता भी हूँ इसका सही उच्चारण क्या है। उस मंत्र से 108 कमलगट्टे की आहुति जरूर दें। तो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसमें स्वाहा भी जोड़ना है। जब आप एक कमलगट्टे से आहुति देते हैं तो हर एक आहुति के बाद आपको स्वाहा जोड़ना है। तो मंत्र इस तरह से होगा, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस तरह से आप 108 कमलगट्टे की पूरी आहुति प्रदान करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यदि आप बताए हुए इन दोनों समय में, ये जो 4 घंटे का समय है, इसमें अगर आप इस हवन को करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं अपनी और इस हवन को करते हैं, तो यकीन जानिए कि पूरे वर्ष आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो किसी तरीके की कार्य सिद्धि चाहते हैं, कुछ चाहते हैं जिनका कोई काम रुका हुआ है, कंपटीशन में सफलता चाहते हैं या कोई बिजनेस में, या कोई उनकी इच्छा है एक ऐसी जो बहुत समय से लंबित है, तो उसके लिए भी एक विशेष पूजन है जो कि हनुमान जी की पूजा है। वो भी आप इन्हीं 2 समय में से कोई एक समय निर्धारित कर सकते हैं, चाहे रात वाला, मिडनाइट वाला या शाम वाला। इन दोनों समय में आपने क्या करना है कि आपको हनुमान जी के चित्र, एक या तो कोई फ़ोटो फ्रेम या कोई मूर्ति, वो स्थापित करनी है। और उनको एक लोटे में जल लेना है आपको और एक दीपक जलाना है। दीपक होना चाहिए तिल के तेल का। वो दीपक जला करके आपको एक आसन पे बैठ करके और हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना है। तो उसमें हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ जब आप करेंगे तो उसमें आपको लगभग, मैं समझता हूँ, अगर आपको कंठस्थ है तो 2 से 2.5 घंटा लगना है। तो इसलिए कोई भी जगह पर ऐसी जगह बना करके रखें कि जिसमें आप उसमें कंफर्टेबल रहें। या तो आप, ऐसा भी है कि अगर आप कोई दीवार की टेक लेना चाहते हैं या कोई
अपने पीछे कोई एक वो रखना चाहते हैं कि जिसमें कि आप आराम से बैठ सकें, या नीचे कोई गद्दी बिछाना चाहते हैं तो वो भी बिछा सकते हैं, क्योंकि 2 से ढाई घंटे इसमें अमूमन लग जाते हैं, और कई बार 3 घंटे भी लग सकते हैं यदि अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो। लेकिन अगर आप इसको बिना रुके 100 बार करते हैं और बताए हुए समय पर करते हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी जो हैं, आपका जो भी कोई कार्य है, जो आपने इच्छा करी है, वो 100% आपको सफल होगा वो कार्य। इसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जिस समय पर आपके 2 या ढाई घंटा या 3 घंटा जितनी भी देर आपकी ये पूजन होता है, उस पूजन में आप ऐसा दीपक बना करके रखिए जो 2 ढाई घंटे आपका या 3 घंटे तक वो जलता रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। दूसरे, एक गंगा जल ज़रूर होना चाहिए वहाँ पर। और तीसरी बात ये है कि इस पर्टिकुलर पूजा के अंदर फिर आपको किसी भी कार्य के लिए उठना नहीं है, तो अपने सारे कार्यों से पहले ही निवृत्त होकर के और फिर पूजा को इस पूजा को करें। और जैसे कि ये टाइमिंग जो मैंने आपको बताई हैं, ये 2 घंटे के आसपास की हैं, और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि पूजा हो सकता है ढाई या 3 घंटे में हो, तो क्या ये संभव है? देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने 2 घंटे का समय आपको बताया है, चाहे शाम वाला या रात वाला, उस अवधि में ये पूजा प्रारंभ ज़रूर हो जानी चाहिए। इसका अंत कभी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको प्रारंभ ज़रूर, या इस समय पर वो ज़रूर आना चाहिए, पूजा के समय पे ये समय ज़रूर निकलना चाहिए। तो इसको आप कीजिए, और ये दोनों ही पूजा जो हैं विशेष फलदायी हैं। किसी कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो हनुमान जी की करें, और अगर माता लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो लक्ष्मी माँ वाली पूजा करें। तो मित्रों, ये तो दोनों पूजाएं हो गई जो कि आपको दीपावली के दिन आपको करनी है। इसके साथ साथ कुछ विशेष मैं आपको एक आज उपाय भी दूंगा, क्योंकि इस बार दीपावली शनिवार की पड़ रही है, तो इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, या कुछ लोग जो बहुत समय से किसी भयंकर व्याधि से या लंबे समय से किसी रोग से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत विशेष अवसर लेकर के आई है दीपावली। तो जो लोग जो रोगों से जूझ रहे हैं, या जिनके प्रोफेशन में काफ़ी परेशानी आ रही है, या शनि से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं उनको, तो वो क्या कर सकते हैं कि दीपावली की पूजा के उपरांत वो किसी क्रॉसिंग पे जाएं, जो उनके घर के बाहर क्रॉसिंग है, और वहाँ पर जा कर के अपनी चप्पलें, जूते या जो भी वो पहने हुए हैं, वो स्लीपर्स उतार के वहाँ से नंगे पैर आ जाएं। इस उपाय में ये ध्यान रखना है कि उस जहाँ पर चप्पल उतारेंगे उसके बाद उसको पलट करके नहीं देखना है। इसके साथ साथ जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें कि आप एक ताला खरीद लीजिए। ताला खरीदिए, लेकिन ताला नया होना चाहिए, कोई पुराना घर से नहीं लेना है उसको। और पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, या गजेंद्र मोक्ष नहीं संभव है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। इन दोनों पाठों को करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, 8:46 से 9:53 रात्रि में, जब गुरु की होरा चल रही है। तो विशेषकर कन्याएं यदि इस समय पर अगर वो विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके, और पाठ करने के उपरांत इस अवधि में, इसके उपरांत वो कोई ताला जो उन्होंने पूजा था, वो ताला अगर किसी चौपले पे रख करके आ जाते हैं, तो उनकी शादी निश्चित रूप से बहुत अतिशीघ्र हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो ताला है उसमें ताले में ताला लॉक हो रहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर चाबी लगी होनी चाहिए, और ताला नया होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने वाली है कि इसमें हमें पलट करके नहीं देखना है, ताला रखना है और आ जाना है। तो ये दोनों टिप्स अगर आप दीपावली के दिन करते हैं, अगर कोई रोगी है तो वो शनि वाली टिप्स स्लीपर्स वाली करे, और जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो इसको करें, तो निश्चित रूप से उनके कार्य जो हैं वो सिद्ध होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनाएं, इस पूजा को करें और लाभान्वित हों। दीपावली आपके लिए बहुत बहुत मंगलकारी रहे। लक्ष्मी माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे इस पूरे वर्ष, और आपके घर के अंदर सुख शांति का माहौल रहे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।